क्या दे रहा था। राम में और रावण में बहुत अंतर है। हाँ अंतर तो है, अब तुम सेवक हो तो अंतर नहीं प्रभु, वैसे भी बहुत अंतर। कैसे? आपके पास जो शक्ति आई थी, शक्ति ने स्वयं वरण किया था आपको, और रावण ने शक्ति का हरण किया है। बोलो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक होता है वरण, एक होता है हरण। शक्ति ने स्वयं वरण किया था। स्वयंवर में क्या होता है? स्वयं वरण होता है। और स्वयंवर में एक बात बताएं, वर स्वयं वरण नहीं करता है, वरणी करती है। क्यों? वरणी करती है ना, कन्या करती है वरण, उसी को स्वयंवर कहते हैं। तो शक्ति ने स्वयं आपका वरण किया था, और यहां रावण ने शक्ति का हरण किया है। इसलिए ये कन्फर्म है विजय आपकी और रावण का मरण। ये कन्फर्म है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने कहा लेकिन वो शक्ति मुझे मिल तो जाए। हनुमान जी बोले अगर आपकी आज्ञा है तो आप आशीर्वाद दो ना मुझे, मैं क्यों नहीं लाऊंगा शक्ति को, आप आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान ने कहा आशीर्वाद है। अच्छा, आशीर्वाद का भाव कैसे सिद्ध होगा कि आशीर्वाद है? इसकी पुष्टि कैसे होगी कि आशीर्वाद है? तो रामायण में लिखा है परसासी, बोलो है आशीर्वाद की नहीं? सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने हाथ रख दिया हनुमान जी के मस्तक पर, बोलो आशीर्वाद मिल गया। और जैसे ही हाथ रखा, मुद्री उतार के दे दी। ये आशीर्वाद। अब आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी के पास हम भी जाएंगे और हाथ जैसे ही रखेंगे महाराज जी तो हम कहेंगे मुद्री ले आओ, क्योंकि आशीर्वाद में तो मुद्री मिलती है। फिर तो पूरा चर्रा नहीं, पूरा क्षेत्र ही आ जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद में मुद्री मिलती है। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया ना राम जी ने, तो मुद्री दिख नहीं थी। कर मुद्रिका दीन जन जानी। भैया एक बात बतावे, तुम्हें देखने में लग रही मुद्री, तुलसीदास जी कह रहे हैं हम तो लिख रहे हैं मुद्री, लेकिन अब है क्या ये मुद्री? हनुमान जी इसको मुद्री नहीं मान रहे हैं। फिर राम नाम अंकित अति सुंदर, ये हनुमान जी को राम मंत्र मिला है। क्या मिला है? राम मंत्र मिल गया। राम नाम अंकित अति सुंदर। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी को ऐसे नगर में भगवान भेज रहे हैं कि जहां पर अवगुण ही अवगुण है। अवगुण की खान है लंका। बोलो लंका किसकी खान है? अवगुणों की खान है लंका। अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं लंका में। राम मंत्र दे करके, राम नाम की मुद्री दे करके मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अगर आज के वातावरण में जैसे लंका का वातावरण था, वैसे ही तो कलयुग का वातावरण है। बोलो अगर विषाक्त वातावरण में कोई साधक पहुंच जाता है तो वो बच सकता है, बस राम नाम के प्रभाव से बच सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। बचने का उपाय क्या है? केवल राम नाम, और कोई उपाय नहीं। राम नाम कवच बन करके रक्षा करता है। और सीता जी की भी रक्षा लंका में कर रहा था, राम का नाम ही कर रहा था। नाम पाहरु दिवस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। तो बोलो सीता जी की भी रक्षा लंका में कर रहा था, तो राम का नाम ही कर रहा था। रावण जो है इतना अहंकारी है और इतना बड़ा अत्याचारी है, अनाचारी, कि प्यारे सीता जी कैसे लंका में सुरक्षित रहीं? बस यही कारण है राम नाम का पहरा लगा था। समझ रहे हो कि नहीं? किसका पहरा? राम नाम का पहरा था। राम नाम कवच है, सबके लिए कवच है। माताओं, बहन, बेटियों,
तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करने के लिए राम का नाम कवच है। राम 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 कहा करो। घर का काम करो तो हाथों से काम करना है, लेकिन वाणी से राम 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 कहो, क्या दिक्कत है उसमें? वैसे तो फालतू की बकवास होता ही रहती है, काम करते समय जाते जने क्या क्या बोलती रहती है, समझ में नहीं आता है। ये फालतू की बातें मत किया करो। राम 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 कहा करो, काम अपने हाथों से करो, ज्यादा चिल्ला के मत करो, मन ही मन राम 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 कहा करो, क्या परेशानी है? अच्छा एक बात बताएं आप, अगर ये साथ में दो बैठ जाएं तो फिर इनकी पंचायत देखो आप। प्रधानमंत्री फेल है साहब। ऐसी योजनाएं बनती हैं ऐसी योजनाएं बनती हैं कि नरेंद्र ही मोदी फेल। वो भी योजनाएं इतनी लागू नहीं कर सकते हैं देश के अंदर जितनी ये दो देवियां बैठ करके योजनाएं बनाती हैं। अच्छा एक और बात सुन लो, हमारी बात को अन्यथा तो नहीं ले रही हो देवी हो? हाँ हाँ, वैसे हम तुम्हारे हित में बहुत बोलते हैं। हमारी प्रवचन की वो शैली है कि माताओं का हित हो जिसमें वो बात जरूर करते हैं, और आप लोगों के हित की भी बात करते हैं, क्योंकि कथा के माध्यम से आपका कल्याण हो, हित हो। लेकिन ये सत्य है कि आपस में बैठ जाएंगी दो देवियां तो जरूर बात करेंगी, और बात में भी एक बात जरूर करेंगी। आपके वो क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? हमारे मास्टर हैं, यही है, मास्टर हैं, शिक्षक हैं। तब तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई शिक्षक शिक्षा देता है, शिक्षा से ही तो संस्कार मिलते हैं। अच्छा अच्छा, शिक्षक हैं। हाँ, बच्चे भी होंगे? हाँ बच्चे हैं। कितने हैं? दो हैं। क्या करते हैं? एक बच्चा तो डॉक्टर हो गया, एक बच्चा वकील हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, बढ़िया है। कि आपके क्या करते हैं? बोले हमारे तो शराब के ठेकेदार हैं, पूरे जिले में सप्लाई करते हैं। कोई गांव नहीं बचा जिसमें सप्लाई ना की हो शराब, पूरे गांव के गांव शराबी हो गए। अरे राम 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 राम, क्या धंधा! ओहो। अच्छा तो बच्चे तो चार हैं। चलो चार तो हैं। बच्चे क्या करते हैं? बोले दो सेंट्रल जेल में हैं, दो फरार हैं। अब बोलो भाई, बच्चे हुए तो ऐसे हुए हैं। सुनो, सत्संग एक ऐसा स्थल है जहां पर संस्कार दिया जाता है। बोलो दिया जाता है कि नहीं? अरे ज्यादा से ज्यादा तुम अपनी संतान को घर में बैठे बैठे क्या दे सकते हो? मोटर कार दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो, व्यापार दे सकते हो। बोलो दे सकते हो। मैं मानता हूं ये क्षमता तुम्हारे अंदर है कि तुम रोजगार व्यापार दे दोगे, व्यवहार भी दे दोगे, मोटर कार दे दोगे। लेकिन जब तक तुम सत्संग में नहीं आओगे तब तक बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हो प्यारे। इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग से जुड़ना है। इन केन प्रकारेण, माताओं, बहन, बेटियों, भाई, बंधुओं, अबाल वृद्ध नर नारियों, सब सामूहिक रूप से सत्संग से जुड़े। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन की दूसरी नहीं होगी। राम नाम का पहरा हो, पहरेदार राम का नाम बन जाएगा। अगर सत्संगी जीवन होगा तो पहरेदार कौन बनेगा? जल्दी बोलो। राम का नाम बनेगा। नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन पहरा दे रहा राम का नाम। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र प्राण जाहि कहीं बाट। वहां मेरे नाम का पहरा लगा हुआ है। तुम लंका जा रहे हो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए ये राम का नाम है, ले जाओ। ये मुद्रिका क्या है? राम का नाम। राम नाम अंकित है, तुम्हारी रक्षा होगी, रक्षा होगी निश्चित रूप से। हनुमान जी बोले विश्वास। जैसे ही चलने लगे बोले रुको रुको रुको, ये मुद्रिका में राम नाम अंकित है, ये तो तुम्हारी रक्षा करेगी, रक्षा कवच है ये, ठीक है ना? लेकिन
सीता को अभी लाना नहीं है। हम जानते हैं कि तुम अतुलित बल के धाम हो, तुम रावण की पंचायत निपटा के आ जाओगे और सीता को लेके भी आ जाओगे। अच्छा बोलो, हनुमान जी में इतनी ताकत है कि नहीं? रावण की पंचायत 5 ही मिनट में निपटा देते हो, पता ही नहीं चलता रावण कहां चला गया। लेकिन अभी सीता को लाना नहीं है, फिर समझाना है। लाना नहीं है, समझाना है। बहु प्रकार सीता समझायो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए प्रभु के, कहा समझाऊंगा, माता जी को मैं समझाऊंगा। वो आदि शक्ति हैं, पराम्बा हैं, उनको मैं समझाऊंगा। कहे सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं उसको सुनो। बहु प्रकार सीता समझायो, कहे बल बिरही बेग तुम आयो। हमारे बल और विरह का वर्णन कर देना और बहुत प्रकार से समझा देना। हनुमान जी ने कहा प्रभु राम का नाम हमारी रक्षा तो करेगा, लेकिन समझाने के लिए आप ही को चलना पड़ेगा। क्योंकि पहरेदार रक्षा करता है लेकिन समझाता नहीं है। क्यों भाई? समझाता है पहरेदार, रक्षा करता है। आप प्रवेश करेंगे, वो कहेगा रोको, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? हम ये कुछ नहीं जानते, हमारी ड्यूटी है कि रोको, बस रुकिए। अब क्यों नहीं जाने देंगे ये आप जानो, आपका मैटर जानो। हमारी ड्यूटी है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे। बाकी क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इसलिए नहीं जाने दे रहे कि हमें आदेश मिला है कि रोकना है। प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध। एक जगह तो प्रवेश निषेध हमारे वकील साहब ने ही लिख दिया जहां मैं ठहरा हूं। क्या लिखा है? बड़े सज्जन लोग हैं। एक जगह तो लिख दिया था प्रवेश निषेध, हम अंदर थे और किसी ने फाड़ दिया उसको, वही उड़ गया। प्रवेश निषेध वाला जो पॉइंट था वो लगा हुआ था कागज, किसी ने फाड़ दिया। अब लोग बाग जाने लगे, तो हमने कहा क्यों भाई? ठहराने वाले से जब सब चले गए कि प्रवेश निषेध लिखा था, तुम कह रहे? कहे महाराज लिखा तो था, लेकिन कोई उसको फाड़ फूड़ के नक्की कर गया। तो हमने कही ऐसा है कि शिवालय में और संत निवास में सबको आने की अनुमति रहती, समझ गए? शंकर जी हैं ये। अब यहाँ प्रवेश निषेध लिखो तो कोई मानेगा? एक लोटा जल चढ़ाने के लिए वो बात अलग है कि ताला ही डाल दो तो अलग बात है, भाई ताला लग गया तो अलग बात है। लेकिन अगर शंकर जी का शिवालय है तो बोलो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, वहां एक लोटा जल जरूर चढ़ाएगा। क्योंकि सब जानते हैं कि शंकर जी के यहाँ छूट है। जब भूत प्रेत पिशाचों को छूट है तो इंसानों के लिए प्रतिबंध है। तो सीधी सी बात भैया ये है, ध्यान से सुनना। राम जी का नाम हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आपका नाम मेरी रक्षा करेगा, लेकिन सीता माता को आपका राम नाम समझाए तो ठीक है। कह नहीं तुम्हें समझाना है। कह नहीं तो आप ही को समझाना पड़ेगा। क्यों? मुझ में कहां सामर्थ्य है? नहीं तुम समझा देना, क्या दिक्कत है? हनुमान जी बोले मैंने ऐसा सुना था कथा में कि आपकी माता जी ने सीता माता को समझाया था, सीता जी को आपकी माता कौशल्या ने समझाया था, आपके पिताजी ने समझाया था। हाँ समझाया तो था। वो इतनी बड़ी छूट दी थी, कबहू पितुग्रह कबहू ससुरारी रहो, जहां रुचि होए तुम्हारी, जहां रुचि हो वहां रहो। लेकिन ना ससुराल में रही ना मायके में गई, आपके साथ आई। और पंचवटी में आपने भी समझाया था सोने का मृग होता नहीं, लेकिन आप समझाते रहे, फिर आपको मृग के पीछे जाना पड़ा और इधर माता जी का हरण हो गया। तो आपके माता पिता ने समझाया, आपने समझाया, अब आप मुझसे कह रहे कि हनुमान तुम समझाना। कहे सुनो हनुमान, पहले ये बताओ कि तुम क्या मानते हो सीता जी को? कहे माता, माता मानते हो ना? मुझे क्या मानते हो? कहे पिता। आप पिता है, वो माता है मेरी। सत्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहू सास की बात भले ही ना माने,
ससुर की ना माने, एक बार पति की भी ना माने, लेकिन जब पुत्र हो जाता है और शिशु रूप में होता है ना पुत्र, उसकी बात जरूर मानती है। बोलो मानती कि नहीं? हो छोटा हो शिशु रूप में, वो रोने लगे कि हमें तो कंधे पे बैठना है, बैठ जाओ। नहीं नहीं, हमें तो सिर पे बैठना है। बोलो बोलो, बात सही है कि नहीं? बेटा जैसा कहेगा मां ऐसे ही मानेगी। तुम्हें पहली बार मां मिल रही है तो तुम्हारा कौन सा रूप है? बोलो, शिशु रूप है कि नहीं? और शिशु रूप है, और ये नियम है कि शिशु बालक की बात मां जरूर मानती है, सुनती है। तुम शिशु बालक के रूप में जा रहे हो ना, पहली बार में रहे हो तो शिशु ही हो, हैं? भले ही 55 के हो लेकिन है बचपन ही। माँ के सामने बेटा 55 का हो लेकिन बचपन जैसा लगता है कि नहीं लगता? माँ के सामने कैसा लगता है? 55 का हो लेकिन बचपन जैसा। सुनिए ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, महत्वपूर्ण बात है। वो कहे समझा देना, ठीक है ना? हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं जरूर समझाऊंगा। कर रुको रुको, अभी समझाना ही नहीं है। कहे बल विरह, बल और विरह की चर्चा जरूर करना। हनुमान जी बोले ये बेटे का काम नहीं है बल विरह की चर्चा मां से करे। क्यों भाई? बाप के बल और विरह की चर्चा बेटा मां से करे, ये लक्षण बेटे के नहीं है। बोलो हैं क्या बेटे के लक्षण? तो मैं कैसा बेटा कि जो बल और विरह की चर्चा करूं मां से? बेटा बाप के बल विरह की चर्चा मां से करे कि माताजी पिताजी आपके विरह में रात दिन रोते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र तो नहीं कर सकता है। और आप मुझसे कह रहे हैं ये असंभव है। मैं सेवक जरूर हूं लेकिन मजबूर हो रहा। या तो आप मुझे भेजें ना, और भेजें आप यदि मुझे तो साथ में चलें। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, अभी लंका जाने का मेरा समय ही नहीं है। हनुमान जी बोले तो जब समय आए तब आप जाना, तभी चर्चा कर लेना। अभी तो मुझे जाने दो, मैं पता लगाऊंगा, माता जी को समझा भी दूंगा। अरे यही समझा दूंगा, कछुक दिवस जननी धर धीरा कपन सहित आई है, रघुवीरा निश्चर मार टोह ले जय हैं त्योपुर नार दाद जस। इतना समझा दूंगा। यही है समझाना। समझाने का अर्थ रामायण में यही, इतना ही है। और क्या है अर्थ बताओ भैया समझाने का? और यही समझाया है कि नहीं हनुमान जी ने? बहु प्रकार सीते समझाए, लेकिन कहे बल विरह वेग तुम आयो। भगवान ने कहा नहीं, बल विरह की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी बोले तो आपको साथ चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ना ये सेवक के लक्षण है ना ये पुत्र के लक्षण हैं कि बल का प्रयोग दबाव बनावे, बेटा बाप के ऊपर, सेवक स्वामी के ऊपर दबाव बनावे, शक्ति का प्रयोग करे, बल का प्रयोग करे। ये पुत्र के लक्षण नहीं। क्यों भाई? सेवक और बेटा बाप के सामने, स्वामी के सामने किसका प्रयोग कर सकता है? विनम्रता। तो हनुमान जी ने देखो राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए विनम्रता का प्रयोग किया, और इतनी बड़ी विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई। यही कही नाय सवन कहूं माथा, सवन कहूं। उन सब में छोटे भी रहे होंगे। क्यों रहे होंगे छोटे के नहीं? जैसे यहां से हम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करें तो छोटे बड़े सभी ना है। बोलो है कि नहीं? तो ये विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई कि नहीं हो गई? यही कही नाय सवन कहूं माथा। जैसे हनुमान जी के नेत्र से आंसू निकले और हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, तो भगवान हनुमान जी के वश में हो गए। हरस चले ही धर रघुनाथा। विनम्रता के बस में हो गए राम जी, अपने आप हृदय में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? अच्छा, बल में ताकत ज्यादा होती कि विनम्रता में? जल्दी बोलो। विनम्रता में ज्यादा ताकत, बल में ताकत नहीं है। किस में ताकत है? विनम्रता में।
विनम्रता ऐसी हनुमान जी की कि सांप को प्रणाम किया तो भगवान हर्ष चले हुए इधर अंदर आ गए हृदय में। हृदय के कई भाव हम बताते हैं, अभी सिंधौरी में अलग भाव बताया था ना, हृदय का बताया था ना, यहाँ अलग बताया, तीसरी जगह वो तो अलग बता देंगे, अलग अलग बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो तो नियम है, वो बताना भी चाहिए। हर्ष चले हुए धर रघुनाथ जैसे चलने लगे तो भगवान बोले अच्छा अच्छा ये बताओ मुद्री संभाल रहे हो कि मुझे संभाल रहे हो? मुद्री को संभाल रहे हो कि मुझे संभाल रहे हो? भाई मुद्री साथ में जा रही है ना, जा रही है ना साथ में, किसको संभाल रहे हो? कहे प्रभु दोनों को संभाल रहा हूं। कैसे? बोले हृदय में, आपको हृदय में राम को रखे हूं और वाणी पे राम के नाम को। क्यों भाई? वाणी पे राम का नाम और हृदय में राम। राम जी बोले देखो ले जा रहे हो और हम मौका मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। बोले निकल आप पाओगे ही नहीं, जिसकी जिह्वा पर राम का नाम सदा रहता है, राम उसके हृदय से कभी निकलता ही नहीं, सदा उसके हृदय में रहता है। बोलो यही एक उपाय है कि नहीं? जिसकी जिह्वा पर राम का नाम होता है, राम उसके हृदय से कभी निकलता नहीं है। इसलिए बार बार रघुवीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी। बार 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 राम 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 राम। किसका नाम ले रहे हैं? भगवान राम का नाम ले रहे हैं। आप कहो महाराज ये तो आपने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो सकता है?